सबको जय यीशु की अनुग्रहकालीन अनुग्रहवाणी सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च के 27 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 31 से 42 का प्रसंग है। इस प्रसंग में फिर एक बार हम सभी देखते हैं यहूदी और ईसा के बीच में एक तनावपूर्ण परिस्थिति। और यह तनावपूर्ण परिस्थिति क्यों है? क्या प्रभु ने कोई गलत किया या कोई गलत कार्य हुए या फिर क्यों? और आज के प्रसंग में मुख्य रूप से यहूदी लोग इसलिए नाराज हैं प्रभु यीशु से कि प्रभु यीशु ने दावा किया कि ईश पुत्र होने का, और ये बात यहूदियों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्योंकि यहाँ पर लिखा है यहूदियों ने ईसा को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। मार डालने के लिए पत्थर उठाए यानी कि पत्थरों से मारना मतलब किसी ने बहुत बड़ी गलती की हो। उस जमाने में पत्थर उसको मारते थे जिसने बहुत भयानक भयानक पाप किया या गलती की, अपराध किया, तब जाके उसको पत्थर मार के खत्म कर देते थे। और यहाँ पर यहूदियों ने फिर ईसा को मारने के लिए पत्थर उठाए। ईसा ने उनसे कहा, उनसे पूछा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए, उनमें से किस कार्य के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो? प्रभु कहता, मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, अच्छे काम किया, और उसमें से कौन से अच्छे कार्य के लिए तुम मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो? तो उन्होंने उत्तर दिया, यहूदियों ने उत्तर दिया, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि ईश निंदा के लिए हम तुमको पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य होकर अपने को ईश्वर मानते हो। और इसी बात से बहुत ही नाराज थे यहूदी और प्रभु को मार डालना चाहते थे। हकीकत यहूदी नहीं जानते थे। प्रभु यीशु मसीह वास्तव में ईश्वर के परम प्रिय एकलौते पुत्र, जिसको ईश्वर ने इस धरती पर मानव जाति के मुक्ति हेतु भेजा। और ये बात प्रभु ने स्पष्ट किया, प्रकट किया, लेकिन यहूदियों का दिल और मन हमेशा बंद रहा उस सच्चाई को जानने के लिए, सच्चाई को स्वीकार करने के लिए, और सच्चाई को स्वीकार करते हुए प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए जीने के लिए वो हमेशा वंचित इसलिए रहे क्योंकि उनके हृदय की कठोरता इतनी थी, उनका दिल और दिमाग दोनों बंद था। इसलिए वो सच्चाई ना देख पाए, ना स्वीकार कर पाए, ना अपना पाए। इसलिए ये तनाव पैदा होता है। और हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा हो सकता है, जब हमें सच्चाई नहीं मालूम है, हम अपने विचारधाराओं को लेकर चलते हैं, अपने ही हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, निश्चित रूप से वहां पर गलतफहमी हो सकती है। और यही बात हुई यहूदी और ईसा के बीच में, क्योंकि यहूदियों ने प्रयास नहीं किया, उस प्रभु मसीह को जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर ये है कौन, इसके कार्य इतने अच्छे हैं, इसके मतलब ये कहाँ से आया। ये सारे बातों को जानने के लिए उन्होंने प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी धारणाओं को लेकर, अपने ही विचारों को लेकर प्रभु को मार डालने का निश्चय किया। और वे मौके पर मौके ढूंढते रहे, कहीं मौका मिले वहीं पर हम प्रभु को खत्म कर दें, प्रभु को मार डालें। लेकिन प्रभु अपने कार्यों को जारी रखता है, क्योंकि प्रभु को मालूम था अपने मिशन कार्य, पिता के द्वारा सौंपा हुआ कार्य क्या है। इसलिए प्रभु तमाम प्रकार के विरोध के बावजूद, तमाम प्रकार के बाधाओं के बावजूद प्रभु अपने कार्यों को जारी रखता है, लोगों को चंगाई प्रदान करता है, ईश्वर की राज्य की सुसमाचार सुनाता है, बंदियों को आज़ाद करता है, कोढ़ियों को चंगा करता है, मुर्दों को जिलाता है। ये सारे कार्य प्रभु ने जारी रखे तमाम प्रकार के विरोध के बावजूद। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे होता है, कहीं अच्छे कार्य करने के बावजूद बहुत सारे विरोध का सामना हमें करना पड़ सकता है। विरोध भरी बातें लोग फैलाते हैं, तरह तरह से हमारे कार्य में बाधा
पहुंचाने वाले कार्य भी हो सकते हैं। हमें प्रभु यीशु को देखना है, प्रभु यीशु से सीखना है कि प्रभु यीशु ने इन सारे प्रेशर को कैसे हैंडल किया, इन सारे प्रकार के दबाव को, विरोध को कैसे हैंडल किया। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु ने किसी प्रकार से और उलझन पैदा नहीं की, बल्कि प्रभु ने उनके सामने सच्चाई रखी। सच्चाई जितने लोगों ने स्वीकार किया उन सबों ने प्रभु में विश्वास किया। जिन्होंने सच्चाई को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया, उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रभु ने सच्चाई उनके सामने रखी। हकीकत में वो है कौन, क्या उद्देश्य उनका इस धरती पर आने का, क्या मकसद है, क्या कार्य उनको सौंपा गया है, और ये सारी बातें सच्चाई उन्होंने यहूदियों के सामने, सबके सामने रखी। लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोगों ने इस बात को स्वीकार किया, और जिन्होंने स्वीकार किया उन्होंने यीशु में विश्वास किया। संभवतः निश्चित रूप से यीशु के पथ चिन्हों पर, यीशु के मार्ग पर वो चले। हम सबों को भी आज के सुसमाचार के इस प्रसंग के माध्यम से यही बात बताई जाती है। हम यीशु को जाने, यीशु को माने, यीशु में विश्वास करें, एक विश्वास का जीवन जिएं, एक गवाही का जीवन जिएं, एक सुंदर आदर्श नेक क्रिस्तीय जीवन जिएं। इसके लिए प्रभु हमें आज के सुसमाचार के द्वारा बुलाता है। प्रभु की आशीष, कृपा, बरकत हम सबों को निरंतर मिलते रहे, और हम सभी एक सुंदर जीवन बिताते हुए प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।